महाराज जी कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका महाराज जी? तो महाराज जी आप ऊपर ही विराजते हैं, मतलब हम तो नीचे देख रहे थे महाराज जी कि महाराज जी कहाँ पे हैं, हम तो नीचे ढूंढ रहे थे, लेकिन भक्तों आप सभी देख सकते हैं महाराज जी कितनी ऊंचाई पर विराजते हैं। तो महाराज जी इसका क्या कारण है? क्या आपके मन में इच्छा आई कि आप ऊपर विराजते हैं महाराज जी? अब इसमें इच्छा थोड़ा ध्यान स्वतंत्र से पूजा पाठ जब तक हो जाता है, नीचे जीव नहीं परेशान होते हैं। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए ऊपर इतना बना है। ये तो देवराव बाबा की संस्था है। जी महाराज जी, देवराव बाबा की तपोस्थली हमने देखी महाराज जी, चित्रकूट में हमने देखा है, फिर उधर देवरिया साइड में भी देवराव बाबा की तपोस्थली है, वृंदावन में है महाराज जी, सुना है हमने। हाँ, समाधि स्थली है। तो वो तो हमेशा से महाराज जी जमीन के ऊपर ही बना के रहते थे, तो वैसे आप भी रहते हैं महाराज जी? अब परंपरा तो निभानी पड़ेगी ना। जी महाराज। कितने वर्षों से हैं महाराज जी? देवरावा तो गुफा में भी रहते थे देवरिया। जी जी जी। मकान बनाया। जी महाराज जी। तो कितने वर्षों से आप रह रहे हैं ऊपर ही महाराज जी? 2020 से रह रहे हैं। 2020 से। इससे पहले कहाँ थे महाराज जी? इससे पहले तो वृंदावन में थे, वृंदावन से पहले मथुरा में थे, मथुरा से पहले भ्रमण में थे, भ्रमण के पहले अयोध्या जी में थे। मतलब महाराज जी आपको कब प्रेरणा लगी श्री जी की, ठाकुर जी की कब प्रेरणा लगी कि हमको इस मार्ग में आ जाना चाहिए महाराज जी? ये तो बचपन से प्रेरणा। अच्छा, बचपन से ही है? हाँ जी, हाँ जी, ये जन्म जन्म से होता है। जी महाराज जी। और वैसे ब्रज की प्रेरणा तो अपने 2003 से प्रेरणा है, ब्रज में रह रहे हैं। अच्छा, 2003 से। तो महाराज जी मतलब इतने स्थानों पे घूमा आपने, इतने स्थान पर आप रहे, लेकिन आपको महाराज जी ब्रज ही क्यों पसंद आया महाराज जी? ब्रज जैसा संसार में नहीं है। जी महाराज जी। ब्रज जैसा संसार में नहीं है कहीं। ब्रज तो ब्रज है, ब्रज ये ब्रज रज, यदि ब्रज रज है ना जी। ये महाराज जी मिट्टी ब्रज रानी भी कहा गया है ब्रज रज को। अच्छा, ब्रज रानी, ब्रज रज को ब्रज रानी भी कहते हैं महाराज जी। हाँ, ये ब्रज रानी है ना, इसलिए इसका महत्व है। और ये गौलोक है, ब्रज रानी यहाँ वास करती हो, गौलोक है। अच्छा, ये गोलोक है महाराज जी। हाँ, वृंदावन तो गौलोक है, ब्रज वैसे गौलोक है। तो महाराज जी ब्रज की थोड़ी महिमा बता दीजिए भक्तों को। अब ब्रज की महिमा बताएं। ब्रज 84 यहाँ चलता है, यहाँ सारे देवता है, परिक्रमा लगता है। जी महाराज जी। तो उसमें भी सब ये देवता बसाए गए। ब्रज तो ब्रज से ही 56 भोग चालू हुआ। जी। ब्रज से ही 56 भोग चालू हुआ। जी महाराज। ये पहले 36 प्रकार के व्यंजन बनते थे। जी जी महाराज। अब ब्रज में कन्हैया ने 56 भोग लगवाए सबको, तो तब से 56 भोग चालू हो गया। हाँ महाराज जी, 56 भोग। और महाराज जी ये जगह जो आपने बंसीवट चुनी है, तो इसका क्या अभिप्राय है महाराज जी? ये बंसीवट है, यहाँ भगवान गौओं को चराने आते थे। 4 पैर बंसीवट बट इन्हें गौओं को चराने आते थे। यहीं ग्वाल बाल सब संगठन होता था, यहीं संगठन बनाते थे, यहीं से युद्ध करते थे, यहीं से लीला करने जाते थे, यहीं से बांसुरी बजाते थे, सब कुछ यहीं से प्रकट करते थे। वो यहीं से प्रभु लीला करते थे। हाँ, महाराज जी यही मीटिंग बना के चलते थे वो जी। सब संगठन बना के तब यहाँ से चलते थे, ग्वाल बाल संग लेके। जी महाराज जी जी। तो माखन लूटना है तो ग्वाल बालों को संगठन बनाना है कि आज वहाँ लूटना है। रास लीला करना है गोपियों के साथ तो संगठन बना के जाना है। राक्षस को मारना है तो यहीं से संगठन बना के जाना है। ऐसा कुछ यहाँ ये संगठन बनाने की धरती है ये। अच्छा, ये हाँ, धरती संगठन। गौ चरती थी, वहाँ संगठन बनता था। जी महाराज। घर में संगठन नहीं बना कभी, नहीं, जंगल में बनता था और बस इस्तेमाल हो गया, अपने अपने घर चले जाते थे। जी महाराज। कोई जान पाता था, कोई नहीं जान पाता था। हाँ, घर वाले जान भी नहीं पाते थे कहाँ गए क्या किए। मतलब ये संगठन की ही धरती है महाराज जी। और महाराज जी प्रभु की महिमा कुछ बताइए महाराज जी।
अब प्रभु की महिमा क्या बताएं राम जी, अब उनसे उनकी महिमा तो हम गा नहीं सकते हैं, जी महाराज। हम बता सकते हैं। जैसे आपके जीवन में महाराज जी जो भी चमत्कार प्रभु के द्वारा हुए हो, कैसा चमत्कार? चमत्कार मतलब कुछ प्रेरणा, कुछ आशीर्वाद महाराज जी। अब प्रेरणा का ये तो भाई ऋषियों की भूमि है, इसमें तो ऋषि मुनि जब तप त्याग तपस्या करते चले आ रहे हैं, वही अपने भी सिद्धांत अपनाए हैं। जी महाराज। ये तपोभूमि है ना, तो यहाँ तो जप तप त्याग वैराग तभी होगा। जी महाराज। मतलब यहाँ पर बहुत अब योगी राज, भगवान का नाम योगी राज कहा गया है, जी, तो योगी राज कहना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा, तब तो योगी राज होगी। जी जी महाराज। हाँ जी। मतलब कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, आखिर तब हम संत और आम आदमी के बीच जो अंतर है वो पूरा हो पाता है। हाँ जी जी जी, त्याग से ही सारी साधनाएं पकड़ी जा सकती हैं। जी महाराज। और महाराज जी और कोई साधना करने के उपाय? जैसे हम सब अबोध बालक हैं, हम हमारे उम्र के बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं साधना करना लेकिन कर नहीं पाते हैं महाराज जी, वो क्या करें? प्रथम सीढ़ी तो त्याग है, जी जप तप त्याग जी, है ना। जैसे ममता मोह देह हैं, जी सब त्यागी ममता मोह देह, इनको जो ध्यान नहीं देगा वही भगवान का भजन कर सकता है। जी और जो इन ममता मोह देह में प्रेम लगाएगा तो वो कुछ त्याग नहीं कर सकता, तब कुछ पा नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ है। तो महाराज राम जी जैसे मोह है, मोह में हम सभी लोग कहीं ना कहीं मतलब जब इस धारा पर आते हैं तभी से जुड़े रहते हैं महाराज जी, मोह का बंधन तभी से जुड़ जाता है। जी, मोह जितनी जरूरत हो उतना करो, इसके बाद मोह खत्म, क्योंकि ये पल भर के लिए सब चीजें हैं सांसारिक। जी महाराज। पल भर के लिए आता है, पल भर के लिए जाता है, तो संसार में मोह क्या फैलाएगा? कुछ नहीं महाराज। हाँ, पल भर के लिए है सब ये ममता मोह दे, पल पल भर के लिए मोह फैलाते हैं, फिर जब खत्म हो जाता है। इसलिए इनसे जीवन यापन के लिए मतलब संतोष से ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जी महाराज। मतलब संतोष ही परम सुख है। हाँ, जो भी लोग, हाँ, संतोषम परम सुखम, संतोष का फल सुख देता है। जी भाई, क्योंकि लोग इस चीज में पड़े रहते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है। इस अहम को कैसे खत्म करें महाराज जी? ये तो साधन एक संसाधन है जी। संसाधनों में प्रेम मनुष्य ज्यादा करता है, साधन से कम करता है। साधन है जो 84 लाख यूनियाँ है साधन। जी महाराज। जो मनुष्य तैयार कर देता है वो है संसाधन। जी। वो संसाधन में लिप्त हो गया है तो बस अपने पीछे कर दिया। मतलब हमको संसाधनों की नहीं, साधन हमारे बढ़िए, हाँ। जो भी मिले साधन हमको रहे। संसाधन तो मनुष्य द्वारा जनित है। हाँ। और साधन प्रभु द्वारा। हाँ, साधन 84 लाख यूनियाँ है। जी महाराज। संसाधन जो मनुष्य बना दिया वो संसाधन हो गए। तो संसाधन में लिप्त हो गए तो संसाधन को भूल जाता है, यानी अपने जीवन को भूल जाता है और संसाधनों में व्यस्त रहता है। जी महाराज। राम जी। और महाराज जी जैसे मोह माया तो सबके अंदर है, थोड़ा ही रहेगा, मोह तो रहेगा, लेकिन इस संसार में मोह माया इतना होना चाहिए कि जैसे दूसरे को अच्छा लगे, अपने को ही अच्छा ना लगे। जी मोह इतना करो कि दूसरे को भी अच्छा लगे ना, अपने लिए मोह नहीं होता, मोह तो दूसरे के लिए होता है। हाँ जी, तो ममता भी दूसरे के लिए होती है, अपने लिए कुछ नहीं है। नहीं। हाँ जी, तो ये सब जब निभाओ तो दूसरे के लिए निभाओ, अपने लिए तो है ही। अपने लिए तो है। ये मतलब ये सब ममता मोह दे, ये सब दूसरे के सेवा के लिए होते हैं। जी महाराज। हाँ जी, अब स्वयं इस्तेमाल क्या कर सकता है कोई? नहीं महाराज जी, हाँ जी, स्वयं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस दूसरे को दिखा सकते हैं। जी, जैसे मोह हमको पेड़ से है। जी महाराज। तो पेड़ को कैसे हम जान जाए कि हमें मोह है? मोह है ना। और मनुष्य से मनुष्य जान जाता है, पक्षी से पक्षी जान जाता है, पेड़ से पेड़ से जान जाता है। मोह प्रेम मोह, ये मतलब। और मोह तो अलग अलग है लेकिन प्रेम सबका एक ही है। जी महाराज। प्रेम अच्छा, सबका एक, प्रेम एक ही है महाराज। हाँ, संसार है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, यानी प्रेम तो एक ही है सब में, क्योंकि सब
साधन है तो सबका प्रेम एक ही है ना। तो वो महाराज जी जो प्रेम है, प्रेम तो सभी का एक है, आपने जैसा कि बताया प्रेम सभी का एक है। हाँ। लेकिन इससे जो लोग विरक्त हो जाते हैं वो बताया जाता है कि वो प्रभु में लीन हो जाते हैं महाराज जी। बिना प्रेम जय नहीं नटवर नंद किशोर, कोई भी हो संसार में यदि हम पेड़ से प्रेम करेंगे तो ये भी हमको कुछ आशीर्वाद देगा। जी महाराज। ऐसा प्रेम ऐसा भाव होता है। तो भाई भाव तो अपना प्रकट करना पड़ेगा, जी महाराज। तब वो प्रेम मानेगा। जब भाव नहीं प्रकट करेंगे तो प्रेम कैसे मानेगा? प्रेम नहीं मानेगा। तो जी भावना और भाव भक्ति ये सब प्रेम के सौदा हैं। मतलब भावना को व्यक्त तो करना पड़ेगा, तभी हमको प्रेम का पता चलेगा। हाँ जी जी, भाव से ही प्रेम जन्मता है। जी महाराज जी। और महाराज जी ये जो राम। लोभ है महाराज जी, लोभ हाँ, तो लोभ से कैसे मुक्ति पाए महाराज जी? लोभ से मुक्ति क्या पाए? ये सब मन चंचल की बातें हैं। जी जी। मन चंचल होगा तो कोई चीज़ से मतलब पार नहीं पा सकते हैं। जी महाराज। यदि मन अपना कंट्रोल में है तो पार पाने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल की जरूरत है। जी महाराज। हाँ जी, जरूरी बार इस्तेमाल करो, बस समय से छोड़ दो उसको। छोड़ दो। तो मोह क्या करे? जरूरत पे सब जीव इस्तेमाल करता है। पक्षी भोजन डालो, जितना इच्छा हो उतना लेता है, बाकी छोड़ के चला जाता है। जी महाराज। तो यहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ वही कह रहे हैं महाराज जी की वही मोह है, वही मोह है, वही माया है। जी जी। और महाराज जी सबसे बड़ी चीज़ है इस समय जो सदियों से चली भी आ रही है और लोग उसको ज़्यादा देखते हैं कि अपने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज यहाँ है, सोच रहे हैं वो गाड़ी जा रही, वो गाड़ी हम ले लेते महाराज जी। तो इंद्रियों पे महाराज जी कैसे विजय प्राप्त करें? अब इंद्रियों से देखो, आँखों से देखोगे संसार को तो भटक जाओगे। यदि अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को देखोगे तो सारा सब कुछ बस में रहेगा ना। जी महाराज। संसार को देखने से भटकता है, वो लालच होता है। जी महाराज। अपने ये नेत्र संसार देखने के लिए है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि नहीं अपने आप चेहरे को देख लेंगे। नहीं नहीं, है ना, वो तो हम संसार को देखते हैं। संसार को वो देखने तो के लिए मन की आंखें हैं कि हम अपने अंदर खुद झांक लें हाँ कि हम क्या है जी महाराज जी जी। जी। हम दूसरे में कमियां निकाल देते हैं, दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन खुद यही को तो नहीं देखते। संसार को सही सलामत संसार देखने के लिए आंखें हैं, लेकिन उनको कुदृष्टि से देखोगे तो अपना भाव बदल जाएगा, जी महाराज। और सही दृष्टि से देखोगे तो सुंदर भाव हो जाएगा। यही परिवर्तन शरीर में है। जी महाराज। प्रकृति के नियम में थोड़ी है कुछ। नहीं। सृष्टि की रचना में कोई जीव क्या कहते हैं उसको, दुख नहीं है, सुख है। सुख है, सुख है। सुख का जीवन 84 लाख योनियों का होता है। अच्छा, सुख का जीवन होता है और महाराज क्या? जी। लेकिन मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है और सबसे ज्यादा दुखी भी वही रहता है महाराज जी। दुखी का इतने वो उसके पास ही रहते हैं इच्छाएं, संतोष नहीं है महाराज जी। इतना इच्छाएं रहते हैं, इतने विषय वो पैदा करता है जो सारे विषय को पूर्ण नहीं कर सकता है। जी महाराज जी। है ना, और विषय अगर पैदा होता है तो उसको भोगना पड़ता है। जी। नहीं भोगेगा तो खाली निकल जाएगा, निष्फल हो जाएगा। यदि विषय आया, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो सफल हो जाता है। तो विषय ही दिमाग के आते जाते तमाम विचार, विषय विचार एक ही है ना? जी महाराज। तो अनंत प्रकार के विचार आते हैं, विषय होते हैं, अब कोई पूरा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो इतने विषय शरीर में रखो जो अपने हो सके। जी महाराज। नित्य क्रिया, नित्य भोजन, नित्य नियम संयम से विषय कम होते हैं ना। और महाराज जी जैसे राधा रानी ठाकुर जी का भजन कैसे करें महाराज जी? भजन तो मुख से किया जाता है। नहीं, मुख से सही है, लेकिन हाँ। मतलब किस जैसे भजन का कोई टाइम मतलब या कुछ? मुख से बाणी राधे श्याम सीताराम सीताराम, ये ऐसी बाणी देखो। बाणी भी 3 प्रकार की है। जी महाराज। एक बाणी कहता है, शरीर ही सुनता है। जी महाराज। है नी। एक बाणी एक कहता है जो बगल वाला सुन लेता है। जी महाराज। एक बाणी ऐसी कहता है बहुत दूर तक सुन लेता है। जी महाराज। तो 3 प्रकार के बाणी में से कोई एक बाणी चलाता रहे जो कोई न सुने, न कोई जान पाए अपना आराम,
कहता रहे राधे 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 आराम। मन में ही जपा करें। भाई अंतरात्मा तो वही है ना। जी जी महाराज। आत्मा जपेगी तो परमात्मा खुश होगा। जी महाराज। और मुख जो जपेगा यहाँ तो शरीर सुखी रहेगा। जी महाराज। और जो बाड़ी खोलेगा तो संसार सुखी रहता है। ये मतलब होता है नहीं? अपने लिए भजन करना है, आत्मा के लिए करना है, संसार के लिए भी करना है, तीनों को करना है। मतलब उसको तीनों को करना है। तीनों समान है ना। जी हाँ जी। आत्मा भी अपनी है, शरीर भी अपना है, जी। संसार भी अपना है। तो तीनों को नहीं करना होता। जरूर करना। हाँ, संसार से ले रहे हैं, ये सुरक्षा ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो इसको करना पड़ेगा। जी महाराज। शरीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी भजन करेगा। अब आत्मा का तो निराकार है ये, वो तो प्रभु की ही है तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। ये तो महाराज जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि संसार के लिए, और जैसे कि आप बोले कि संसार ने ये दिया वो दिया, मतलब तो इसमें भी वो पुण्य के भागीदारी बनते हैं। हाँ, और क्या है, संसार से भोजन ले रहे हैं, रहने के सब सामान ले रहे हैं, भागीदार नहीं है वो, उसको अदा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अदा करना पर शरीर का कर्ज ये है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इससे सेवा नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, है ना। और भजन करना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा ने दिया है शरीर को, तो उस भजन परमात्मा करना पड़ेगा कि यहाँ शरीर दे दिया, अब इसको भजन करो ताकि कर्ज न रह जाए कोई जीवन पे। ऐसा है ना। अच्छा महाराज जी, पहले जहाँ आप रहते थे वहाँ भी ऐसे ऊपर ही रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, पहले वही, मतलब अब की बार जब यहाँ पे ब्रज में आए हैं? नहीं, वैसे हम पेड़ों तो पहले से सोते रहे हैं। अच्छा, पेड़ पे सोते थे महाराज जी? अभी पेड़ में सो जाते हैं। अभी भी महाराज जी पेड़ पे सो जाते हैं? मतलब भक्तों आप सभी देख सकते हैं, महाराज जी देखिए जमीन से पेड़ के जल के तो प्रभु अपने जी वो शौकीन है। जी महाराज। पेड़ में लेटने से अपने को शांति मिलती है, आराम मिलता है, ठंडा होता है पेड़। हाँ, पेड़ ठंडा शीतल होता है महाराज। शीतल होता है। पेड़ की डाल में लेट जाओ तो शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। जी महाराज जी। हाँ, गर्मी में अपने लेटना पड़ता है। गर्मी में पेड़ों पर ही लेटते हैं महाराज जी। ओके। तो हिमालय भी चले जाते हैं अपने। अच्छा, हिमालय में रहते हैं। मतलब भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी की ये कुटिया देखिए, मतलब जमीन से लगभग 5 फुट कुछ इंच की मेरी हाइट है, लगभग 7 से 8 फीट ऊपर महाराज जी जमीन से ऊपर। 7 फुट ऊपर है। तो महाराज जी बस ज़रूरत पे निकलते होंगे, नहीं तो ऊपर ही भजन करते हैं। मतलब देखिए साथियों, और हमने महाराज जी से पूछा भी कि भक्तों के लिए कि महाराज जी ऊपर क्यों रहते हैं, तो महाराज जी ने बताया कि देखिए पहले तो देवराहा बाबा जी रहते थे, लेकिन महाराज जी की ये इच्छा है कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, बहुत से घूमते रहते हैं। आप देखिए ये कितना घना वन है, इधर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए कितनी कटीली झाड़ियाँ हैं, कितने घने वन हैं, और इन वनों के बीच संत महात्मा रह के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो महाराज जी से जब हमने पूछा तो महाराज जी ने यही बताया कि ताकि किसी भी जंतु को, जीव को, प्राणी को कोई असुविधा ना हो, कि हम भजन कर रहे हैं वो बीच से जा रहे हैं तो उनको भी कष्ट होगा, हमको भी असुविधा होगी। इस वजह से महाराज जी, इधर से आप दिखाने की कोशिश करिएगा कि महाराज जी देखिए कितनी ऊंचाई पर पेड़ों पर अपनी कुटी बनाकर रह रहे हैं, और ताकि किसी भी प्राणी को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से महाराज जी यहीं पे रहते हैं, भजन करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ही महाराज जी नीचे आते हैं। और इधर देखिए, इधर ये छोटा सी टंकी बनी है जिसमें कुछ पानी स्टोर है, ये चिड़ियों पक्षियों के लिए होगा। और ये देखिए, इधर देखिए मोर जी, इधर देखिए वो पेड़ों पे दिखाइएगा, वो देखिए किलकारियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये कितने घने वन हैं। इन घने वनों के बीच में संत महाराज जी रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और मैं आप सभी के चरणों का दास गुरु ज्ञान गोपाल चैनल से जितने भी महान तपस्वी संत महात्मा जी रहते हैं, जो कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, उनका दर्शन करता हूँ, सत्संग लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये संत महात्मा के दर्शन आप सभी को पसंद आए होंगे। राधे राधे।